हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियोस के साथ। मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0 पर। गाइस, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, तो हम लोगों ने सोचा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया धमाकेदार वीडियो लेके आए, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी ठीक हो और आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसी 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर जो हर एक ट्रेडर के साथ होती है, जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर जो लोग सीख रहे हैं, उन सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 5 मेजर ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल होने से रोकती हैं। ठीक है, अधिकतर 99% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। अगर इन 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर आप लोगों ने काबू पा लिया तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो मैं गारंटी दे सकता हूं आप में से 99% लोग इन 5 प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, इन 5 प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे और इन्हीं कारण से आप मार्केट में ठीक तरीके से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल है तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है, आप अभी लॉसेस बना रहे हैं, आप सीख रहे हो, आप ब्रेक इवन पर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर कुछ ऐसे लर्निंग पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे कि आपको काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है, आपकी साइकोलॉजी काफी हद तक बढ़िया होने वाली है। तो बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। ये मेरे चैनल की अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर मैं बिल्कुल रिलेटिव चीजें बताने वाला हूं जो आपको बहुत काम आने वाली है। सो गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को देखना है 5 मेजर मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं। 95% ट्रेडर्स की यही गलतियां हो रही होंगी। इन्हीं गलतियों के कारण वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक तरीके से मार्केट में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 5 मिस्टेक्स से आपको कैसे कवर अप करना है, कैसे आपको चीज़ों को सुधारना है, इन गलतियों को कैसे आप सुधारोगे, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर बढ़ पाओ, आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो पाओ। ठीक है, सो गाइस, चलिए बात करते हैं इन मिस्टेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, यहाँ पे 5 मिस्टेक्स मैंने लिख के रखी हैं। सबसे पहली मिस्टेक कौन सी होती है? जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो अभी अभी आए मार्केट के अंदर 6 मंथ्स में, 1 साल के अंदर जो भी ट्रेडर्स आए, वो सबसे ज्यादा गलतियां अपने स्टार्टिंग फेज में क्या करते हैं? ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो मिस्टेक होती है, सबसे मेजर मिस्टेक, वो होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कई लोगों को मार्केट से बाहर फेंक देती है। कई बार क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में इतना बड़ा बड़ा लॉस आप लोग ले लेते हो जिससे कि आपको मार्केट के बाहर ही निकलना पड़ता है। ठीक है, सो गाइस, जो हमारी सेकेंड मिस्टेक है वो ये है कि आप प्रॉपर तरीके से टारगेट और एसएल का वेट नहीं करते हो। ठीक है, एसएल के साइड अगर कभी मार्केट जा रहा है, अगर आपका एसएल 100 रुपए पे लगा हुआ है, प्रीमियम अभी 110 पे, जैसे ही वो 105 आएगा पहले एसएल को कट कर दोगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि टारगेट भाई आपका थोड़ा सा आगे, लेकिन आप छोटे ही प्रॉफिट में आपने एग्जिट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। कई बार होता है कि हम लोग अपने टारगेट से पहले ही एग्जिट कर देते हैं और वो फिर बाद में टारगेट को हिट करता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से टारगेट और एसएल के ऊपर वेट नहीं करना है, ये भी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है न्यू ट्रेडर्स की, बिगनर्स ट्रेडर्स की। उसके बाद बात करते हैं थर्ड मिस्टेक्स के ऊपर, बिग लॉस स्मॉल प्रॉफिट। क्या दिक्कत होती है कि भाई लॉसेस तो बड़े बड़े ले रहे हो। ठीक है, जैसे कोई सिंगल लॉट के अंदर काम कर रहा है, डबल लॉट के अंदर काम कर रहा है, तो वो लॉसेस 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक का ले लेगा और कभी कभार ओवर ट्रेडिंग करेगा तो 3000, 3500 रुपए के आसपास भी लॉस ले लेते हैं। जो छोटे ट्रेडर्स है, जो सिंगल लॉट या डबल लॉट में ट्रेड करते हैं, उनका बता रहा हूं। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 500 रुपए आया, 20 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले, बुक करके बाहर निकल गए, 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले, बुक करके बाहर निकल गए। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कम कर रहे हो लेकिन लॉसेस ज्यादा कर रहे हो, जिससे क्या होता है, अगर 2 दिन प्रॉफिट या 3 दिन प्रॉफिट बनाया, एक ही दिन में पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर दिया, पूरा वाइप आउट कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि भाई जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं, जो अभी लॉकडाउन के बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, 2021 के बाद जो एंटर हुए हैं, काफी ज्यादा यंगस्टर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, जो छोटी कैपिटल के साथ मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। कुछ वीडियोस देख के या किसी की रील्स देखे, किसी के प्रॉफिट्स को देखकर मार्केट में एंटर तो कर जाते हैं, छोटी कैपिटल लेके तो आ जाते हैं, लेकिन फिर उस कैपिटल से पैसा नहीं बनता है, बार बार वो कैपिटल कम होती जाती है, वो एड करते जाते हैं। एक स्टेज पे जाके जब एक लॉस बन जाता है अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, किसी को 50,000 का, किसी को 1 लाख का, किसी को 2 लाख का, किसी को 10,000 का, किसी को 5,000 का, तो उस लॉस को कवर करने के लिए वो छोटी छोटी कैपिटल को और एड ऑन करते जाते हैं, जिससे कि उनका लॉस बढ़ता जाता है, क्योंकि छोटी कैपिटल से ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है।
सो गाइस हमारी ये जो पांचवी मिस्टेक है ये अधिकतर लोगों के साथ होती होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। जो पांचों प्रॉब्लम है इन सभी प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलतियां मैंने भी करी। इन्हीं गलतियों के कारण भाई मैं और थोड़ा थोड़ा पीछे जाता गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन गलतियों को आप अच्छे से समझ के इन गलतियों को ना दोहराओ और अच्छे तरीके से इनके ऊपर काम करके अपनी साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से बिल्ड करके आप इन प्रॉब्लम से आगे बढ़ पाओ, और जिससे कि आप लोग प्रॉफिटेबल इजीली बन पाओ। ठीक है, सो जो हमारी फिफ्थ मिस्टेक है वो क्या है? फैमिली प्रेशर, इनकम ऑफ सोर्स इसको बना लेना। इनकम ऑफ सोर्स कैसे बना लेना? मतलब कई लोग क्या करते हैं ना, 10-20 हजार रुपए लेके आ जाते हैं और वो पहले ही माइंडसेट में ये समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है भाई, हमें 20,000 लगाना है, मंथली मुझे 5,000 निकल जाना चाहिए। जैसे कोई जॉब कर रहा था, कोई एक छोटी जॉब कर रहा था 10-12 हजार की, तो वो क्या सोचता है कि भाई मुझे कुछ अपना करना चाहिए। वो ट्रेडिंग में एंटर तो हो जाता है, थोड़ा टाइम दे देता है, थोड़ी बेसिक चीजों को सीख जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि मैं यहाँ पे 20,000 लगा रहा हूं, अगर मेरा 5,000 रुपए भी मंथली बन जाता है तो मेरी ये हेल्प हो जाएगी, या फिर जो मैंने पैसे लिए यहां से या फिर लोन लिया जो भी किया है तो उसका ईएमआई की जुगाड़ हो जाएगी, जो भी उसके खर्चे उनका खर्चा यहां से निकल जाएगा। तो पहली चीज तो प्रेशर डाल लेना, इनकम ऑफ सोर्स बना लेना। सेकंड चीज फैमिली प्रेशर होता है भाई, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहां से पैसा निकाल लिया जाएगा, इतना भी निकल जाएगा, तो मैं घर वालों को बता दूंगा जो भी चीज। एंड गाइस इसके साथ ही कई लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से, पेरेंट्स से पैसे ले लेते हैं कि इतने पैसे आप दे दो, मैं यहां से पैसा प्रॉफिट बना लूंगा या फिर इसके अंदर आगे ग्रो हो जाऊंगा, और वो कैपिटल धीरे धीरे वाइप आउट होती जाती है, वो वहां पे लॉसेस में कन्वर्ट होती जाती है। तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, उनमें ये 5 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती है, डेली बेसिस पे मार्केट में आपको ये डिमोटिवेट करती है। ये पांचों गलतियां आपके साथ डेली बेसिस पे होती हैं। अगर जो न्यू ट्रेडर्स है, जो बिगनर्स ट्रेडर्स है, जो मार्केट के अंदर 1 साल या 1.5 साल या 2 साल से, जितने भी साल से है, वो इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो भाई आपको मैं आज एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं। देखो, मैं आपकी साइकोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आ गए तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना, स्ट्रांग करना, और इन प्रॉब्लम को फेस करके मतलब इन प्रॉब्लम से ऊपर जाना। ठीक है, अगर आप इन गलतियों को बंद कर दोगे, ये 5 ही गलतियों के ऊपर अगर आपने काम कर लिया, 5 मिस्टेक्स के ऊपर काम कर लिया, तो आपको भाई प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपके पास बेसिक नॉलेज, एक सेटअप जरूर होना चाहिए। अगर आप मार्केट में 6 महीने 1 साल के अंदर हो तो आई नो आपने एक सेटअप तो बिल्ड कर लिया है, लेकिन साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, जिस कारण से आपको लॉसेस हो रहा है। अगर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है तो बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग इस सेटअप के ऊपर काम करें, या फिर आपके पास ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जो प्रॉफिटेबल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको गारंटेड एक ऐसा सेटअप बताऊंगा, कई ऐसे सेटअप बताऊंगा जिनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। अगर उनके ऊपर आप लोग डेली बेसिस पे काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लोगे, तो आपको इजीली प्रॉफिट वहां पे बनेगा। मैं अपने लाइव में भी वो सारी चीजें शेयर भी करता हूं, अपने सेटअप को भी शेयर करता हूं। तो चलो वो बात अलग हो गई, अगर आपको सेटअप चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम लोग बात करते हैं इन 5 मेजर मिस्टेक्स के ऊपर। सो गाइस सबसे पहली जो मिस्टेक है ना हमारी, ओवर ट्रेडिंग। भाई ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है कि आपको आपका एक लॉस और आपको आपका एक रिवॉर्ड, मतलब आपको एक रिस्क और रिवॉर्ड आपका डिसाइडेड नहीं होता है कि आपको मार्केट के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो आपको कितना लॉस लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। ठीक है, अगर आपका रिस्क और आपका रिवॉर्ड डिसाइडेड है कि भाई मुझे 200 रुपए का लॉस लेना है और 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट लेना है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि भाई 200 का लॉस लेना है, 400 का प्रॉफिट लेना है, तो ये क्या हो गया आपका रिस्क रिवॉर्ड। अब जैसे ही आप मार्केट में, पता ओवर ट्रेडिंग उसको नहीं बोलते हैं कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो या 20 ट्रेड ले रहे हो, नहीं, आप 20 ट्रेड लो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जैसे कोटक सिक्योरिटीज वगैरह, और अगर कभी यूज नहीं करते हो, जीरो ब्रोकरेज यूज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे अकाउंट ओपन कराइए कोटक सिक्योरिटीज के अंदर, वहां पे आपको बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज देना रहेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग जीरो ब्रोकरेज एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और 200 रुपए का लॉस कर रहे हो, 400 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, आपकी डे की लिमिट हो गई कितनी, 200 का मुझे लॉस होगा तो मैं बंद कर दूंगा, 400 का मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं बंद कर दूंगा। अगर आप इस तरीके से फिर कितनी ही ट्रेड करो तो वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी। ओवर ट्रेडिंग क्या कहलाती है कि भाई आपकी रिस्क कैपेसिटी थी, आपकी कैपिटल है 50,000 की, आपको पर डे रिस्क लेना था सिर्फ 5,000 का, लेकिन आपने ले कितना लिया,
10,000, 15,000, 8,000, जो भी परसेंट वाइज, अगर आपको 2% रिस्क लेना था, सिर्फ और सिर्फ आपको 1,000 रुपए का रिस्क लेना था, लेकिन आपने रिस्क कितना लिया? 3,000 का, 4,000 का, मतलब 8-10% आपने एक ही दिन में पूरा उड़ा दिया। तो ये होता है ओवर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले तो अपना एक भाई रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए कि आपको पर डे का रिस्क कितना लेना है, पर डे का रिवॉर्ड कितना लेना है। जैसे आपका रिस्क यहाँ पे रीच हो भाई कि यहाँ पे 1,000 रुपए का मुझे रिस्क लेना था, 1,000 रुपए का मेरा लॉस हो गया है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके आप पूरा डिसिप्लिन होके सिस्टम को बंद करना है। बिल्कुल मार्केट को नहीं देखना है, मार्केट को क्लोज होने के बाद देखो, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है भाई। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आगे इसको एज अ करियर चूज करना है, तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कैसे भी हो भाई, कसम खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पूरी तरीके से डिसिप्लिन हो जाओ, ठीक है। फर्स्ट चीज, अगर आपने ये कंट्रोल कर ली तो डेफिनेटली आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। सेकेंड चीज बता, ये टारगेट एसएल वाला जो फंडा है ना, अगर इसके ऊपर भी आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी पहली जो मिस्टेक है। हाँ जी, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इस कारण से मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज एक जो पार्ट अभी आया है, ये एक दिन बाद नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा। इसी के अंदर भाई ओरिजिनल कंटेंट है कि कैसे आपको इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नेक्स्ट वाली वीडियोस में कवर करने वाले हो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोग मिस ना करो। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।